जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ये हमारा चौथा पार्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें लगभग मैं आपको 20 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी आगामी एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सारा टॉपिक। और अभी तक मैंने बायोलॉजी से लगभग 80 क्वेश्चन आप सभी को बता दिया है। तो अगर आप लोग हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी है ये जीव विज्ञान से रिलेटिव सारे क्वेश्चन हैं और ये जीव विज्ञान का चौथा पार्ट है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं आप लोग देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा इसमें क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से या प्रोटोजोआ से? तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किससे उत्पन्न होता है? वो विषाणु से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? एंजाइम्स किसमें नहीं होते हैं? विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में, लाइकेन में। तो किसमें नहीं होते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, यानी विषाणु में जो है लाइजेम्स नहीं होते हैं। लाइजेम्स जो है नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, 73वां क्वेश्चन कह रहा है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो अगर आपको कोई कुत्ता काट लेता है, ठीक है, तो उसको किस तरह का जो है विषाणु रोग, कौन सा रोग हो जाता है, इसका आपको रोग बताना है। तो ऑप्शन में दिया है हैजा हो जाता है, पेचिस हो जाता है, मम्स हो जाता है या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाता है? 73वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसको हम लोग रेबीज बोलते हैं। ठीक है, और वो पानी से डरने लगता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है संचार प्रणाली है, विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो 74वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, यानी विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण क्या होता है, कौन सा रोग होता है? खसरा। तो जीवाणु होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, विषाणु होता है, सवाल होता है। तो इसमें से जो 75वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी विषाणु है। क्या है वो? विषाणु। खसरा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है खसरा। खसरा बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और ये विषाणु के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, कर आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु या विषाणु? तो जो 76वें का राइट आंसर होता है वो डी है, यानी विषाणु। विषाणु, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? फूड फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण और ये सभी। तो 77वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? न्यूटिन की, काइटिन की, सुवेरिन की या सेलुलोज की? 78वें का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी है, सेलुलोज की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? सेलुलोज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है केल्प प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? लाइकेस से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से या शैवालों से? तो 79 का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, यानी समुद्री शैवालों से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, समुद्री शैवालों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस के कारण, लाइकेन के कारण, शैवाल के कारण या जीवाणु के कारण? तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी शैवाल के कारण। किसके कारण? शैवाल के कारण। 81वां क्वेश्चन है, कह रहा अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, जीवाणु से, मांस से या कवक से? तो 81 का जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, यानी शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, शैवाल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? एगेंस्ट्रोलॉजी कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है, फिनोलॉजी कहलाती है, पोमोलॉजी कहलाती है? तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन एम हेमीसेलुलोज की, लिपिडस की, मैट्रिन की या सेलुलोज की? तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, विविधपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं? तो 84 का जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, यानी विविधपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विविधपोषी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करें वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जूफिलस कहलाते हैं, कोटिलोकस कहलाते हैं, कोरफोलियस लिफस कहलाते हैं या साक्सीलोकस कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? 85 का जो राइट आंसर होगा वो बी है, कोटिलोकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोटिलोकस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? साक्सीलोकस, जूफिलस, टेरिलोकस या कोफ्रोलिकस? तो जो 86 का जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कोफ्रोलिफस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोफ्रोलिफस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करें में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है? ऑप्शन में दिया है कवक में, शैवाल में, बायोफाइटस में या टेरिडोफाइटस में? तो जो 87 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कवक में। किसमें नहीं होता है? कवक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो परमीलिया कहा जाता है, सेक्टिसलस कहला जाता है, सेक्सिकेल्स कहला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेक्सिकोल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो रोसेल्स को, एंडोफॉर्म्स को, परमेलिया को, ये सभी? 89 का जो राइट आंसर है वो बी होगा, यानी एंडोकार्पन को कहलाते हैं। एंडोकार्पन की जो है सवाल है वो, उसको हम लोग जापान में सब्जी बना के खाते हैं। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और ये 20 क्वेश्चन हैं जीव विज्ञान के। आप लोग ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।